आज हमारे यहाँ भरत जी है, मूल रूप से आप दोरिमना के हैं। अब पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका बड़ा जो है यूनिवर्सिटी में इनका चयन हुआ है, वहाँ से प्रॉपर तरीके से इस क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री करके आएंगे, उनके बाद नई उम्मीद भी जगेगी। आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भरत जी के स्वागत से। बिल्कुल, सबसे पहले मैं इस बाड़मेर के युवा को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि जिनका IIMC जम्मू में सिलेक्शन हुआ है। और ये सुनने मात्र में ही बड़ा सुखद एहसास होता है कि बाड़मेर के दोरिमन्ना जैसे क्षेत्र से एक ऐसे समुदाय से जहाँ पर आमतौर पर जीविकोपार्जन के लिए ही ज़्यादातर लोग, बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर लोग जो है वो जीविकोपार्जन के लिए ही अपने जो पुश्तैनी काम उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन उस बीच में ये एक प्रेरणा बनकर साबित होंगे भरत जी, जिन्होंने ये कोशिश की है कि पत्रकारिता जैसे क्षेत्र में, खासकर उस दौर में जब पत्रकारिता पूरी की पूरी एक परिवर्तन के दौर में है, जब पेन से डिजिटल का ज़माना जो है वो आ चुका है, तब ऐसे युवाओं से एक उम्मीद जताई जा सकती है जो पश्चिमी राजस्थान के, खासकर हम जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं बाड़मेर, वहाँ के बुनियादी सुविधाओं से लगाकर, वहाँ की स्थितियों से लगाकर, हर चीज़ के आकलन के लिए एक प्रशिक्षित दक्ष पत्रकार के पास जो कैपेबिलिटी होती है, मेरा ये मानना है कि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा बाड़मेर को तो मिलेगा ही, जहाँ ये काम करेंगे, जहाँ इनका कार्य क्षेत्र होगा वहाँ के लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और भरत जी से पहले भी हम अजय जी जो हमारे बाड़मेर से हैं, अजय जाखड़ साहब, तो ये भी बाड़मेर के ही जाए जन्मे, और इन्होंने भी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे प्रतिष्ठित जो न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसीज, उसके अंदर काम किया है, वहाँ पर अपनी दक्षता को और ज़्यादा निखारा है। उसके बाद ये बाड़मेर आए हैं, और बाड़मेर में जब इनको काम करते हुए मैं देखता हूँ तो इनके सवाल, इनकी बातचीत, इनका किसी विषय को लेकर शोध, वो प्रेम जी एक उम्मीद जताता है कि कुछ ऐसे नए लोग जो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में पढ़ लिख कर आ रहे हैं, जो पत्रकारिता की बारीकियां सीख कर आ रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा दल बनने वाला है। उनको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेक आ गया पिछले लंबे समय से, 2 दशक से अच्छे पत्रकारों का इस पश्चिमी राजस्थान में आने का एक जो दौर था वो कहीं ना कहीं ठप हो गया। तो आज उस स्थिति को सुधारने के लिए इन युवाओं के कंधों में बड़ा दारोमदार है। तो मैं तो ये उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप कार्य क्षेत्र कोई भी चुने, लेकिन जनता जो भी हो उनके साथ रहें, उनके मुद्दों पे काम करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे इन लोगों से बड़ी उम्मीद है, क्योंकि इनके जर्नलिज्म में जैन जी की बात है, इनके जर्नलिज्म में उन बुजुर्गों के अनुभव जो है उनको इन्होंने पूरी तरीके से अंगीकार करके उनको सीखा, जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, वो भी इन लोगों में मुझे उम्मीद नज़र आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन के लिए ही ये लोग आए हैं, ये पुरानी जो चीज़ें जिनको संरक्षित किया जाना बहुत ज़रूरी है उनको भी संरक्षित करेंगे, पत्रकारिता के मूल्य जो है उनको भी स्थापित करेंगे। इन सारी उम्मीदवारी का साफा पहना है और इस जिम्मेदारी को इनको निभाना पड़ेगा। ये पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी, बिल्कुल, ये न केवल क्षेत्र की, जहाँ भी जाएंगे ये साफा जो है ये इनको याद दिलाएगा कि बाड़मेर के लोगों ने हमें, जब हम पढ़ रहे थे पत्रकारिता के दिनों में, उन दिनों में हमें प्रोत्साहित किया था। और जब आज से कुछ साल बाद ये एक अच्छे स्थान पे, अच्छी न्यूज़ एजेंसी में या एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, कहीं पर मीडिया हाउस में जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है उन्हें याद आएगा कि कुछ साल पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मुझे ये कह के पत्रकारिता में शुभकामनाएं दी थी कि आप आम जनता के लिए काम करें और आप एक मिसाल बने। पत्रकारिता में मिसाल बनना बहुत मुश्किल काम है आज के समय में, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भरत जी मिसाल बनेंगे, प्रेरणा बनेंगे। और बाड़मेर के वो युवा जिनके दिल में कहीं इस एक कोने में पत्रकारिता का थोड़ा सा एक गुब्बार कहीं पे दबा हुआ है, तो इनको देख के वो और ज़्यादा तेज विस्फोट के साथ ज्वालामुखी बनेगा, और वो लोग भी दिल्ली अच्छे जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो जर्नलिस्ट प्रतिष्ठान है, वहाँ पर जाएंगे, पढ़ेंगे और अपनी दक्षता को और ज़्यादा निखारेंगे। इनको स्वागत करने के लिए आपने आज मुझे बुलाया, इसके लिए तेजल मीडिया और आपका धन्यवाद। हाँ, आपको ही नहीं, पूरी टीम है। अजय जी अगला सवाल पूछेंगे। आज सवालों की बौछार होने वाली। ठीक है अजय जी, तो बाड़मेर के अंदर आप 1.5-2 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप बाड़मेर की पत्रकारिता को किस तरीके से बदलते हुए देख रहे हैं? इसमें क्या क्या दौर आपने देखे? देखिए अजय जी, पत्रकारिता बदली है तो हम भी बदले हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ पत्रकारिता ही बदली है, पत्रकारिता करने वाले लोग बदले हैं। दरअसल
हर कुछ समय के बाद एक नया अपडेट होता है, तो जर्नलिज्म में भी एक नया अपडेट हुआ। इसमें पहले जिम्मेदारी और एक मिशन के रूप में जो जर्नलिज्म लेकर चलते थे, उन लोगों का इसके अंदर एक एंट्री होती थी। जैसे हम किसी संगठन के अंदर जुड़ते हैं तो उसके बाद हमारे मन में एक चीज़ होती है कि संगठन की विचारधारा, संगठन के लक्ष्य, उनको लेकर हम चलेंगे तभी हमारा लक्ष्य जो है उनसे जुड़ने का पूरा हो पाएगा। पत्रकारिता में पहले आम जनता के लिए जर्नलिज्म करने का एक भाव होता था, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सियासी जो दल, सियासी ताकतवर प्रभावशाली लोग, या फिर ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोग जो व्यूज़ और टीआरपी के नाम पर पत्रकारिता का एक चोला ओढ़ के आ गए हैं और समाज के अंदर वो एक ऐसा विद्वेष फैला रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं ये नहीं है कि उस पत्रकारिता या उस रिपोर्टिंग के बाद किसी का भला हो, बुनियादी सुविधाओं में कुछ सुधार हो, या फिर कहीं पर भी समाज के अंदर इकट्ठा करने का भाव जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। वहाँ पर ऐसी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा विवाद का कारण बने और उस विवाद को जल्दी ख़त्म नहीं किया जाए, इसलिए रिपोर्टिंग की जा रही है ताकि वो लंबा दौर चलता रहे और उस दौर में उनकी टीआरपी, व्यूवरशिप, डॉलर, फॉलोअर, वो सारा जो गेम है वो पूरा पूरा एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मूल उद्देश्य पत्रकारिता का है वो यहाँ पर हम बदलते हुए देख रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जब अखबार आज से 20 साल पहले सीमित लोगों के हाथ में थे, खबरें सीमित लोगों के हाथ में आती थी, लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया कि कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है, इसको वेरिफिकेशन करने वाला जो एक पूरा का पूरा एक सिस्टम था वो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया ने तोड़कर उसका सत्यानाश कर दिया है। इस बात को लेकर बड़ा दुख होता है। हमारे साथ सीनियर पत्रकार है प्रताप जी, लंबे समय से लेखन के क्षेत्र में। मैं तेल खोज कंपनियों के दौरान जी। हाँ, प्रताप जी का सवाल। पत्रकारिता के मूल्य और पत्रकारिता की दिशा आज किधर जा रही है? लोग, आम जनों की अपेक्षा तो ये रहती है पत्रकारों से कि भाई ये हुई है घटनाक्रम, तो पत्रकारों ने अपने मूल मूल्यों को छोड़ के टीआरपी के चक्कर में ऐसे भ्रामक भी प्रस्तुत करने शुरू हो गए थे। आने वाला समय मीडिया की दशा और दिशा किस दिशा में जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, कहीं पर भी किसी भी दौर में हर चीज़ में कुछ न कुछ कोई भी सिस्टम हो, राजनीति हो या फिर समाज हो या फिर तकनीक हो या फिर पत्रकारिता हो, इसमें बदलाव तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बदलाव के साथ जो उसके मूल उद्देश्य है उनको कभी भी छेड़ा नहीं गया। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से राजनीति की बात करें तो राजनीति में परिवर्तन खूब हुए, लेकिन हमें लगता है कि एक सिस्टम चलाने के लिए जो जनमत के आधार पे सरकार जब चुनी जाती है उसके बाद एक सिस्टम के आधार पे काम होता है, लेकिन पत्रकारिता में वो सिस्टम नहीं रहा। तो जैसे आपने एक सवाल किया कि आगामी दिनों में हम किस दिशा में इसको जाते हुए देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ समय बाद जब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो एक सिस्टम ऑटोमेटिकली समाज के अंदर, पब्लिक के दिमाग में, उनके जहन में क्रिएट हो जाता है, जिसमें वो खुद वेरिफिकेशन करना शुरू करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है, हर चीज़ को हम फिल्टर करके उसके बाद उसके बारे में अपनी भाव नहीं बना सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आगामी जो पत्रकारिता है वो इस डिजिटलाइजेशन के चक्कर में इतनी ज़बरदस्त बेलगाम हो चुकी है, जिसके बाद मैंने पहले भी जब अजय जी ने एक सवाल किया तो मैंने कहा कि इसमें वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाए, इस सिस्टम को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज फेसबुक पेज या यूट्यूब के ऊपर या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के किसी भी ग्रुप के अंदर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं या हम भेजते हैं तो हम उस पर 100% ये भरोसा नहीं कर सकते कि ये चीज़ पूरी तरीके से सही है। तो मीडिया का जो नया स्वरूप है वो कहीं ना कहीं गलत अफवाहें फैलाने का, गलत तरीके से समाज के अंदर ऐसा वैचारिक युद्ध कराने का काम करा दिया है, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसको लेकर मैंने जैसे पहले कहा, समाज जब इससे बहुत ज़्यादा भुगतता है, जैसे कोरोना एक वायरस आया तो उसके बाद एंटीबॉडी बहुत सारी आविष्कार हुए, बहुत सारी इसके लिए वायरल जो दवाइयाँ वगैरह हुई। तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए कुछ न कुछ ऐसे आविष्कार होंगे, कुछ कानून जो है वो बनेंगे, क्योंकि सरकार सोशल मीडिया पर, केंद्र सरकार बहुत जल्दी कुछ न कुछ ऐसा काम करने वाली है जिससे
पत्रकारिता का बचाव हो आम जनता के अंदर बेवजह के, क्योंकि आज एआई का ज़माना है। आपने एक चीज़ देखी, कल का ही हम बात करते हैं, कल वेनेजुएला के जो मुखिया को पकड़ा गया, उसके बाद एआई ने हाथों हाथ एक फेक इमेज जनरेट की, जिसको हर मीडिया हाउस ने चलाया और थोड़ी देर बाद उसका खंडन आ गया कि ये जेमिनी द्वारा क्रिएट की गई एआई इमेज है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं तो लगता है कि भविष्य के अंदर ऐसी चीज़ें तकनीक के रूप में हमारे साथ बहुत बड़ा एक चैलेंज के रूप में सामने आएगी और उसके लिए पब्लिक खुद एक ऐसा वैचारिक सिस्टम तैयार करेगी जिसके तहत हम इस चीज़ को तलाश कर पाने में सक्षम हो पाएंगे कि ये सही चीज़ है, ये गलत चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है पत्रकारिता के मूल्यों को बचाना आज के समय जरूरी हो गया, क्योंकि टीआरपी और व्यू के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें परोसी जा रही है जिनका मतलब समाज जो अपना सामाजिक ताना बाना है उसके लिए सामने बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में खड़ा हो गया है सिस्टम। देखिए प्रताप जी, उन खबरों को ज्यादा तो जो कुछ पत्रकारों ने भी देनी शुरू कर दी, जिससे अपना सामाजिक और सांस्कृतिक एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पीढ़ी के लिए चैलेंजिंग हो गया है। उनकी तो टीआरपी बढ़ती है, उनके व्यू बढ़ते हैं, लेकिन एक मैसेज जो मतलब समाज में जाता है ना, वो बहुत ही चिंताजनक इश्यू बन जाता है। बिल्कुल, आपकी चिंता बिल्कुल जायज़ है। मैं कुछ दिन पहले एक कंटेंट किसी ने भारतीय अर्थव्यवस्था और भविष्य को लेकर किसी ने बनाया, एक बहुत अच्छे विश्लेषक थे जो वित्त और इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने उन चीज़ों को देखा तो उसी दिन एक दूसरे 2-3 और कंटेंट भी तैयार हुए जो समाज के अंदर क्राइम और इन पॉलिटिक्स और इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो उसकी व्यूअरशिप 1000-1500 से ऊपर नहीं आ पाई और वो जो दूसरे कंटेंट थे वो लाखों और मिलियंस में चलने लगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जनता आज के समय में देख क्या रही है। जनता खुद इसकी बहुत बड़ी एक आलोचक, एक समालोचक है कि कौन क्रिएट कर रहा है कंटेंट और कौन पत्रकारिता कर रहा है। और पत्रकारिता और कंटेंट क्रिएशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। कंटेंट क्रिएशन के पीछे आपका एकमात्र भाव ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस विषय को पब्लिक के बीच में किसी भी भाषा में, किसी भी उसके हैशटैग, उसके हेडलाइन में ज़्यादा से ज़्यादा कैची बनाए ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करे। क्योंकि पत्रकारिता में वही चीज़ होती है जो मूल है, जो सही चीज़ है, जिसका विश्लेषण करने के बाद हमने ये बताया है कि यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। तो ये जो विश्लेषण करने का भाव है, ये जो जनता है इसको जगाना पड़ेगा। और पत्रकार और जो मैंने कहा क्रिएटर जो कंटेंट बनाते हैं, उनमें एक महीन अंतर, जो बीते दिनों मैंने एक इंटरव्यू में कहा था, इसमें बीच में एक महीन अंतर है। लोग ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर जो लोग जो बता रहे हैं वो पत्रकारिता है, बल्कि वो ऐसा नहीं है। पत्रकारिता में बहुत शोध, बहुत जिम्मेदारी का काम है। उसमें हम किसी भी चीज़ को बोलते या लिखते हैं तो उसका एक जिम्मेदारी लिखने वाले का होता है। यहाँ पर जो चीज़ है वो एडिटर भी वो खुद है, रिपोर्टर भी वो खुद है, एंकर भी वो खुद है, सारी की सारी तहों को देखने वाला, चेक करने वाला वो खुद है। इसलिए मेरा ये मानना है कि एक मैन पावर सिस्टम जो क्रिएट होता था, जिसमें हर स्टेप बाय स्टेप उसका एक आकलन होता था कि जो पब्लिक के बीच में रिपोर्ट जा रही है उस रिपोर्ट का कितना नुकसान या कितना फ़ायदा होगा, उस सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया है। और मैंने आपको निवेदन पहले भी किया कि जनता ही सबसे बड़ी इसकी विश्लेषक है कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि सिस्टम पता नहीं कब क्रिएट होंगे, लेकिन जनता ने कई चीज़ों को, जो चीज़ें समाज के लिए ठीक नहीं थी, उनको दरकिनार भी किया है। तो हमें ये सोचना होगा कि भविष्य जो है वो हम जनता को ज़्यादा बेवकूफ़ बना के, ज़्यादा कंटेंट दिखा के हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनके व्यू नहीं ले सकते। हाँ भरत जी, पत्रकारिता में साहित्य, शोध और अध्ययन की कितनी आवश्यकता है आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी है, यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। पत्रकार अगर पढ़ता नहीं है तो मेरा ये मानना है कि उसकी पत्रकारिता का दायरा बहुत सीमित हो जाएगा, उसके शब्दों का जो संसार है वो बहुत सीमित हो जाएगा। उसके पास शब्द चयन की जो एक कला होती है दिमाग के अंदर, वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। हम जब तक पत्रकारिता करते हैं, रोज़ाना सीखते हैं, हमारे पास सामने, हमारे आंखों के सामने रोज़ाना नई जो दृश्य आते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़े सबक है, बहुत बड़ी सीख है। और हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ये सोचते हैं। आप एक चीज़ देखिए, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। कहीं पर भी किसी भी इलाके में हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं जिनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, परिवार में 2-4 लोग बीमार हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही। तो हम एक पत्रकार के रूप में जब वहाँ पे लिखते हैं तो हमारी जो इमोशंस, हमारी जो भावनाएं होती है वो उसकी स्याही बन जाती है। और जो शब्द हम उकेरते हैं वो उस परिवार के भाव, उनकी दुख दर्द सबको समेटते हुए लिखते हैं।
तो वो हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे समेट पाएंगे, जब हम उस दुख को समझने का भाव जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि हमारा ये मानना है कि मानवीय जो भाव है वो हमेशा से, हम जो साहित्य पढ़ते हैं जिस तरीके से, जैसे आज अब मैं एक अखबार देख रहा हूँ, इस अखबार के ऊपर वाली जो खबर है इसके अंदर मैं देखूंगा तो मुझे भ्रष्टाचार का एक मेंटेलिटी आएगी, नीचे मैं फ्लैट में बुला बुला कर हनी ट्रैप का देखूंगा तो मेरे दिमाग के अंदर उचित चीज़ तरफ आएगी, पास में एक खेल खिलाड़ी का प्रश्न है तो मेरे दिमाग में खेल आएगा। वैसे वैसे पत्रकार जो है वो स्थिति देखकर भाव तैयार करता है, उसके लिए उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पत्रकार जब तक पत्रकार के रूप में काम करता है वो एक स्टूडेंट है, उसके अतिरिक्त उसको मन में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा मुकाम पा लिया, क्योंकि रोज़ वो सीखता है और जो रोज़ सीखता है वही वो दूसरे दिन अपनी नोटबुक, यानी लोग परीक्षक है उसके, हमारी कॉपी जो है वो अखबार है, हमारी कॉपी जो टीवी है, हमें वो देखते हैं पब्लिक की, उसमें हमारे भाव, हमारे शब्द, हमारा उस रिपोर्ट को करने के पीछे का जो तरीका या उसके पीछे जो लक्ष्य है वो पब्लिक अच्छी तरीके से भांपती है कि इस खबर के पीछे स्वार्थ है या इस खबर के पीछे जनता का हित है। सोनाराम जी, कल दुरुद सिंह जी जो हनी ट्रैप का मामला सामने आया, काफ़ी पत्रकार है जो चेहरे को बिना मतलब ढके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तो ऐसे पत्रकारों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको निवेदन करूं कि मैं इन चीज़ों को लेकर लगातार मुखरता से उन पत्रकारों का और उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का विरोध करता आ रहा हूं जो अभी BNS जो भारतीय न्याय संहिता, इससे पहले IPC थी, इंडियन पेनल कोड, CRPC की जितनी भी धाराएं थी उनमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत संरक्षित करने वाले नियम कानून सब बना रखे हैं। उसमें स्पष्ट रूप से है कि कोई भी महिला हो, हम उस महिला का जब तक कोर्ट कम से कम निर्णय नहीं देता है या हम उसका इस तरीके से आरोप के आधार पे उसका चीरहरण नहीं कर सकते। हम बिना चेहरा मोजे किए हम जो चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, यही समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने जैसे पहले एक निवेदन किया, जैसे अजय जी ने और प्रताप जी ने इन्होंने जैसे सवाल किए, इनमें जो वर्तमान स्वरूप जो बदला है इनको लेकर इनकी चिंताएं थी, तो मैं जो आपने जो सवाल किया इसमें भी ये चिंता समाहित होती है। क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मुझे कानूनों नियमों की जानकारी है, तो मेरी पत्रकारिता में मैं भारतीय नियमों कानूनों को संरक्षित करते हुए मैं अपना काम कर पाऊंगा। अगर मैं पूरी तरीके से उनसे अनजान हूं तो न केवल मैं पत्रकारिता को बदनाम कर रहा हूं, बल्कि मैं भारतीय संविधान, भारतीय कानून, भारतीय नियम और एक प्रेस संहिता बाकायदा हमारे लिए जो लिखी हुई है उसके अंदर बाकायदा नियम है, उसके लिए हम उनसे अनभिज्ञ होकर जो ब्रॉडकास्टर बनकर कुछ कर रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। और आपका जो सवाल है, यही सवाल आज मीडिया और कंटेंट क्रिएटर इसके बीच में जो सवाल खड़ा करता है वो यही है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, मीडिया में जो चीज़ लिखी जाती है, प्रसारित की जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। उसमें जो लिखता है उस व्यक्ति का पूरा एक तरीके से क्रेडिट होता है कि मैं इसको लिखने वाला हूँ और मैं इस खबर का ब्रॉडकास्टर हूँ, तब उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो सिर्फ वायरल करके किसी को टारगेट करके बदनाम करने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई हेतु छिपा होता है। हम कई बार देखते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे आज किसी ने एक चीज़ लिख दी कि शाम तक हम फला चीज़ है उसका एक्सपोज करेंगे, खुलासा करेंगे, लेकिन शाम तक हम देखते हैं कि वो डिलीट हो जाती है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो लिखा क्यों गया था, उसके पीछे उसका भाव क्या था, क्या वो भाव उसका पूरा हुआ तब उसने डिलीट किया, वरना तो एक्सपोज होने की बात थी, वो दावा कहाँ गया। तो ये बड़ा एक चीज़ है, इसको जनता को समझना पड़ेगा। सर, आपने पत्रकारिता के कई सारे दौर देखे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, उसके बाद सोशल मीडिया पे, और उसके बाद अब AI के दौर में आप पत्रकारिता को किस तरह देखते हैं? क्या पत्रकारिता में लोग पत्रकार है वो धरातल के और जनता के मुद्दे उठा पा रहे हैं? पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के मुद्दों से भटक गया, और इस वजह से सोशल मीडिया में उन लोगों ने, जो लोग पत्रकारिता की समझ रखते हैं या उनको पता है कि इस चीज़ को अगर हम अपने माध्यम से आगे ले जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। AI और डिजिटल मीडिया ने उन लोगों को जो समाज के लिए काम करते हैं उनके लिए ये एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अगर
आपका सिस्टम सुनवाई नहीं कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए जो जर्नलिज्म एक एक्टिविज़म शुरू हुआ है उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन इसमें जैसे हमने कहा कि कई चीज़ें जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन लिमिटेड अगर उसको खाए तभी उसका असर पड़ता है, और ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद उसका डाइजेशन बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। वैसे कि वैसे स्थिति ये हो गई है कि डिजिटल मीडिया में जिन लोगों ने बढ़िया काम किया, तो उनसे प्रेरित होकर ऐसे लोग भी इस फील्ड में आ गए जिनको इसकी ABCD के बारे में पता नहीं था, जिनको ये पता नहीं था कि वो जो सवाल कर रहे हैं, सामने अगर कलेक्टर बैठा है तो उससे अगर आप राजनीति की सवाल करोगे तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता जो है उसको पूरी तरीके से नग्न कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को तभी इस फील्ड में आना चाहिए जब वो इस जनता के मुद्दों की अच्छी तरीके से परख करने में सक्षम हो। सर, आपको पिछले काफ़ी सालों से हम सुनते आए हैं, मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मैं आपके पेज से भी और विभिन्न चैनलों में आपको देखा है, आज जी में आपको देख रहे हैं, और मैंने आपका पिछले दिनों एक PK टाइम्स पर पॉडकास्ट भी देखा। पत्रकारों को लेकर आपसे ये सवाल किया गया कि जो SP ऑफिस है उसके आगे जो पारिवारिक मामले होते हैं उनको लेकर वहाँ सुनवाई होने से पहले ही वहाँ बाहर खड़ा एक न्यूज़ चैनल वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मामला सही होने से पहले ही वो उनके वहां तक पहुंच जाता है तो बिगड़ जाता है जी। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, मैं पश्चिमी राजस्थान में जो मुनाबाव के पास मेरा गांव है, जैसलमेर स्टेशन हमीरा ने, उस क्षेत्र की बात करें तो पत्रकार जो है वो ज्यादातर जिला मुख्यालय पे रहते हैं, और पत्रकारों का ये काम होता है कि सच्चाई को उजागर करना, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं बॉर्डर से सटे हुए, आज भी वहां तक ना कोई पत्रकार पहुंचता है, कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता है तो वो विशेष अपने कार्यक्रम के तहत पहुंचता है, उसके अलावा वहाँ उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ये दोनों मेरे आपसे सवाल है। वहाँ लोग कई सारी समस्याओं को लेकर आज भी, जैसे हमारे कलेक्टर को यहाँ जल को लेकर बहुत बड़ा पुरस्कार दिया गया इन दिनों, लेकिन आज भी वहाँ पानी की बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब एक दौर था, जैसे आपने पहला सवाल किया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि SP ऑफिस के आगे का जो घटनाक्रम बाड़मेर में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला, और इस वजह से बाड़मेर को जयपुर और दिल्ली तक भी पहचान मिली कि भाई SP ऑफिस का कोई मामला हो तो आप बाड़मेर में सबसे पहले सोशल मीडिया पे आप नज़र आ जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूँ खान साहब कि मैं पहले से ही इस चीज़ का विरोधी रहा हूँ, क्योंकि आपने उस जो पॉडकास्ट आपने जिसका जिक्र किया, अगर वो PK टाइम्स के साथ हमने वो सुना हो तो मैंने बाकायदा उसमें एक चीज़ कही कि परिवारों को एक तरीके से विघटन करने वाला अगर कोई भी कृत्य पत्रकार के हाथों से होता है तो वो जनहितैषी पत्रकारिता के श्रेणी में तो कम से कम गिनी नहीं जाएगी। तो इन चीज़ों के विरोध के कारण, हालांकि इन पर बहुत लगाम लगाने की हमने कोशिश की और लगाम लगी भी है। आज ये स्थिति है कि आज से 3-4 साल पहले अगर आप इस तरह के घटनाक्रम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत किया, उनसे हमने इस चीज़ को लेकर निवेदन किया कि लॉ, एक जो कानून जो होता है वो किस तरीके से एक सामान्य भूल जिसको हम इग्नोर करते हैं कई बार कि ठीक है चलने दो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो समाज के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करता है, दो परिवारों के बीच में विखंडन करता है, उनको अलग करता है। उसके बाद तत्कालीन SP दीपक भार्गव साहब थे, उन्होंने बाकायदा लिखित में ये ऑर्डर निकाला था कि इस तरह के कंटेंट जो है वो कम से कम सरकारी कार्यालय के आगे नहीं बनेंगे। उसके बाद इस पर लगाम भी लगी, लेकिन आपकी चिंता जायज़ है, इस तरह के रोज़ नए नए लोग जो है खड़े हो रहे हैं। और निश्चित तौर पर पहले भी जब अजय जी और अब बात कर रहे थे, हमने कहा कि भारत सरकार, केंद्र सरकार आगामी दिनों में ऐसे कई नियम बनाने वाली है जिससे सोशल मीडिया में जो एक स्वच्छंदता है, एक बेवजह की आज़ादी जिसका गलत उपयोग किया जा रहा है, उसको कम से कम कंट्रोल में लाने की कोशिश इस माध्यम से की जाएगी। दूसरा, आपने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जिस इलाके अमीरानी, जैसलमेर, गडरा, इन इलाकों में आप संबंध रखते हैं, यहाँ पर जिला मुख्यालय के पत्रकारों की पहुँच क्यों नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक दौर था जब मैं दैनिक भास्कर या उस वक्त 2005-06 के अंदर चैनल्स के अंदर काम किया मैंने, उस दौरान पूरे ज़िले में एक रिपोर्टर हुआ करता था TV चैनल के लिए, जो पूरे ज़िले को रिपोर्टिंग करता था। और अखबार के अंदर भी ये स्थिति थी कि बड़े बड़े जो सेंटर्स थे वहाँ पे उनके रिपोर्टर्स हुआ करते, छोटे सेंटर्स पे नहीं हुआ करते थे। आज ये स्थिति बन गई है कि जैसे मैं जिस चैनल के लिए काम करता हूँ तो मेरा प्रतिनिधि गुड़ामालानी में भी है, शेरवा में भी है, मेरा प्रतिनिधि रामसर में भी है, सीव में भी है। तो आसपास के जितने भी बड़े
जो ब्लॉक है उन सभी स्थानों पे हमने अपने व्यक्ति जो है वो रख रखे हैं। हाँ, ये बात आपकी, मैं इस बात से 100% श्योर हूँ, सहमत हूँ कि वो उन चीज़ों को कैच करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाते जो एक जिला मुख्यालय का अनुभवी पत्रकार जो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के सामने रख सकता है। ऐसी स्थितियाँ नहीं बन पाई है। लेकिन हाँ, 2003, 4, 5 से लगा के 7, 8, 9, 10 तक ये दौर चला जब हम खुद जिला मुख्यालय से बाकायदा अपने खुद के खर्चों के ऊपर हम जाते थे, हम वहाँ पे कवर करते थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि ये हमारे 1000 रुपये या 1500 रुपये खर्च हुए इससे ये हमारे को कंपनी वापस देगी, लेकिन हमें ये था कि इस रिपोर्ट के माध्यम से हम अपनी पत्रकारिता की नींव जो है वो मजबूत कर रहे हैं। उसमें जो सीमेंट और गारा जो पब्लिक के भरोसे का है वो हमारा जो मजबूती देगा वो अच्छा होगा। वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, क्योंकि पहले सब जो उम्मीदें होती थी वो जनता, दर्शकों, पाठकों से होती थी। आजकल जो है वो सिर्फ और मोबाइल यूजर से उम्मीद है। तो इसमें कोई आपको विजिबल नज़र नहीं आ रहा है कि दर्शक मेरा कौन है, मेरा आलोचक कौन है, समालोचक कौन है। लेकिन जब पत्रकारिता वो दौर हुआ करता था तब मैं यहाँ बैठ के गडरा या आपके इलाके की खबर छापता था तो वहाँ के लोग अगर मान लीजिए कलेक्टेड 1 महीना बाद भी आते थे तो वो धन्यवाद ज्ञापित जरूर करते थे कि आपने वो 1 महीना पहले खबर चलाई थी, इस वजह से आज हमारा पानी की समस्या या बिजली का समस्या खत्म हो गया। तो निश्चित तौर पर एक नेटवर्क बढ़ा है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया। एक व्यक्ति जब यहाँ से जाकर वहाँ तक पहुँचेगा उससे पहले 1 सेकंड के अंदर वीडियो मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पहुँच जाता है। तो कहीं ना कहीं वो दूरियाँ जो है इस तकनीक ने कम कर दी। इस वजह से बाकी हर चैनल, हर अखबार का प्रतिनिधि आज के इस समय में, चाहे कोई अखबार हो, मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा न चैनल का, हर अखबार का कोई न कोई प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में भी है। हाँ, आप वहाँ के रहने वाले और आपके संपर्क में वो नहीं आए तो निश्चित तौर पे उनके जो यहाँ इंचार्ज उनको सोचना चाहिए कि वहाँ की पब्लिक उनके प्रतिनिधियों को क्यों नहीं जानती। भुवन जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर निर्माण को लेकर के कितनी संभावना है, अगर है तो उन बच्चों को जो आज 11-12 में उनको कौन कौन से कोर्स करना चाहिए? पत्रकारिता क्षेत्र में एक करियर की बात करें तो एक दौर था जब इसको एक बेहतर करियर के रूप में लोग देख रहे थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में आधा दशक, 5-6 साल, इसमें पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया है। अगर आज के समय में मैं सीधी और सपाट एक बात कहूँगा, जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं वो अजय जाखड़ जी और भरत जी की तरह किसी अच्छे संस्थान से पत्रकारिता की बेहतर पढ़ाई करें, अपने आप को दक्ष करें। देखिए, शिक्षा जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप पत्रकारिता के बारे में जितना पढ़ेंगे बहुत कम है। और जब आप पत्रकारिता करने के बाद, डिग्री लेके के बाद फील्ड में भी आते हैं तो रोज़ाना आपके लिए पढ़ने का, रोज़ाना सीखने का अवसर आपको मिलता है। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जर्नलिज्म जिसमें आप हमेशा छात्र बनकर ही जीवन जीते हैं, रोज़ सीखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिन यूथ को, जिनको ये लगता है कि वो पत्रकारिता में बेहतर कर सकते हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सबसे पहले वो अजय जी और इनको देखें, इनको पूछें कि वो कैसे बेहतर कर सकते हैं, या उनके आसपास ऐसे लोग जो इनकी तरह अच्छे संस्थानों से पास आउट होकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनसे सलाह लें, ताकि इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उनको होगा, बहुत बड़ा इनका एक रास्ता मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग उस रास्ते पे गए हैं। क्योंकि भविष्य जो है, भविष्य बड़ा कंपटीशन वाला है, जहाँ पे आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री ये महत्वपूर्ण स्थान रखेगी। तो मेरा ये मानना है, निवेदन है कि जो पत्रकारिता करना चाहते हैं वो अपने ऊपर पब्लिक का क्रिएटर, ये कंटेंट क्रिएटर टैग हटा के वो सीधा पत्रकारिता का एक डिग्री लेकर के अगर यूट्यूब या फेसबुक पे आएंगे तो उनको लोग पत्रकार मानने में किसी भी तरीके। हाँ, अब कोई आदमी आज ठेले पे है, उनको लग रहा है कि दुर्ग सिंह, अजय जाखड़ जो है उनका फेसबुक पेज है वो अच्छा चल रहा है, वो उनको ये इस बात का मन में है कि भाई वो लाखों रुपए कमा रहे, चलो मैं भी बन जाता हूँ। ये पत्रकारिता नहीं। अजय जी। दुर्ग सिंह जी, मैं आपको 1.5-2 दशक से देख रहा हूँ। मैंने 2015 में IIMC, जहाँ अभी भर्ती पढ़ रही है, वहाँ मैं पहली बार मैं भी गया, और IMC दिल्ली के कैंपस में मैंने पूरी पढ़ाई की। तो हमारे वहाँ प्रोफेसर के साथ साथ हमारे गेस्ट फैकल्टी में लोग आते जो सीनियर पत्रकार हैं या अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं। तो मैंने जहाँ तक आपका सुना है, मैं आपको सुनता रहता हूँ, लगातार आप लिखते भी हैं, तो एक गेस्ट फैकल्टी में जो हमारे वो पारंगत लोग आते हैं, वो आपको क्वालिटी मेरे अंदर मैं आपके अंदर देखता हूँ। तो आपने कैसे विकसित की बाड़मेर में? मैं पढ़ता बहुत हूँ अजय जी। मैं, आप जो भाई बंधु, आप जो जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक़ है।
मैं डिजिटल से ज़्यादा मैं किताबें पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है वो मेरे लिए एक बहुत बढ़िया स्थान है जहाँ से मेरे को जो भी पुस्तक उसके से पहले मैं उस पुस्तक के बारे में रिव्यू ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये पुस्तक मंगा के पढ़नी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करता हूँ। अभी हालिया दिनों में मैंने कुछ पुस्तकें मंगा रखी है, एक अजय जी के लिए मंगा रखी है, मैं बहुत जल्दी उनको भी दूंगा। एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि मेरे जो दिल्ली की जहाँ मैंने काम संस्थानों में काम किया, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के बहुत सारे फ्रेंड है वो आपकी म्यूचुअल है, तो आप उनसे कैसे जुड़े? मैं निवेदन करूँगा कि मैं 2006 में पहली बार जयपुर गया था, उससे पहले कभी जयपुर नहीं गया। 2006 में जब जयपुर गया तो वहाँ पे पहली बार जब गया तो मैं वहाँ के पत्रकारों से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन लोगों को मैं टीवी पे देखता था, क्योंकि घर पे तो केबल कनेक्शन था नहीं। बाड़मेर में जैसे कोई बड़े चैनल उस वक्त के थे, उनको विजय विद्रोही साहब वगैरह उनको प्रेस क्लब के अंदर जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि इनसे मेरी पहचान कब हो पाएगी। तो धीरे धीरे सब हो जाता है जब आप पत्रकारिता करते हैं। तो ऐसे देखो, मेरे गांव में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मिनियो मिनियो न जोए ले। तो जो अच्छा व्यक्ति आपके सोच का होगा, जो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी तरह सोचता है, या जो जिस वे में मैं सोचता हूँ उस वे में सोच रहा है, या ऐसा लगता है कि जैसे मैं पत्रकारिता में जिस लक्ष्य से आया हूँ ये भी इसी लक्ष्य से आया है, तो ऐसे लोग अक्सर एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। तो दिल्ली, जयपुर या फिर कई और दक्षिण भारत में मेरे कई पत्रकार मित्र अच्छे अच्छे संगठनों में है जो काम करते हैं, और अभी तो ये स्थिति है कि यूपी और बिहार में भी अच्छे पत्रकार मेरे मित्र बन गए। तो ये एक मौका है, जब भी जहाँ पर भी आपको मौका मिले दोस्ती कर लीजिए और दोस्ती हो जाती है। यार आ ही जाता है। ये सभी युवा पत्रकार हमारे बूढ़ियों हारू बुजुर्गों हारू कोई हैं। आप आनंद करो, सबको आशीर्वाद देते रहो। नहीं बढ़िया, आपने मुझे बहुत खुशी हुई कि बाड़मेर के अंदर भरत जी और अजय जी जैसे लोगों को सम्मान करने के लिए मन में विचार आप रखते हैं, और आपने जो ये सम्मान, हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन शुरुआत आपने की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि पत्रकारिता की पढ़ाई जब पहले शुरू करते थे तो दिमाग में आता था कि ये गया काम से। अभी ये एक उद्देश्य और है आज का जी, इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में जी, और नया आना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, वो अपने से मिले तो अपन क्या कर सकते हैं उनके लिए, ये संदेश मैं निवेदन ये करूंगा, जो मेरे को सुन रहे हैं, जो भी जिस जगह के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के, आप अपना एक कार्य जिससे आपका जीविकोपार्जन होता रहे वो जरूर करें। पहले वो जरूर, वो पत्रकारिता बहुत ज़रूरी विषय नहीं है अगर आपका परिवार जो है वो उससे पोषित नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपका कोई ना कोई ऐसा जॉब करें जिससे आपका परिवार जो है वो बेहतर ज़िंदगी जिए। उसके बाद अगर आपके मन में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में आम जनता के मुद्दे उठाने के लिए, उनका काम करने के लिए कुछ इच्छाएं हैं, तो ज़रूर आप एक सोशल मीडिया क्रिएटर बने। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक मोबाइल उठा के और ख़ुद को पत्रकार कह के समाज के अंदर जाके, और जो आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है ख़बरों के आधार पर वसूलियाँ करना, उस आधार पे अगर हम ज़्यादा लंबे चल नहीं सकते, और ये जब चीज़ें एक्सपोज होती है तो हम कहीं ना कहीं खुद तो चेहरा झुकाते ही है, साथ में ऐसे लोग जो सच में पत्रकारिता कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का आभास होता है। तो आपसे बस निवेदन है, अपना कार्य आप ज़रूर करें, पत्रकारिता में आपका इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर करें। आप जब जानते हैं कि हम मोबाइल जर्नलिज्म के ज़रिए आवाज़ बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, तो उसके ऊपर किसी भी तरीके से ब्लैकमेलर या इस तरह की आभा या छाया ना पड़े, इसको लेकर एक जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, वो ख़राब नहीं हो। आपका ज़िले का नाम, आपके परिवार का नाम, वो ख़राब नहीं हो। आपकी वजह से किसी का परिवार टूटे नहीं, किसी को जोड़ सकते हैं जोड़े। ये मोबाइल कईयों को जोड़ता भी है। कई ऐसी चीज़ें हम देखते हैं प्रेम जी कि 10 साल 15 साल कोई व्यक्ति घर से गायब रह गया, मोबाइल पे उसकी वीडियो देख के, किसी ने फ़ोटो देख के उसके परिवार को जोड़ दिया। तब लगता है कि ये संजीवनी से कम नहीं है मोबाइल। और कई बार जब लगता है कि एसपी ऑफिस के आगे एक महिला ने वीडियो में किसी को इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद उसका वापस जुड़ना मुश्किल हो गया, तब लगता है कि ये एक ऐसा दो धारी तलवार है जिसको हाथ में लेंगे तो कटना किसी को न किसी को ज़रूरी है, चाहे वो पत्रकार हो या उस पर वीडियो जो बोलने वाला व्यक्ति है, जो अपनी बात बताने वाला व्यक्ति है, नुकसान किसी न किसी को तो होना ही है।
तो हमारे दो उद्देश्य थे, एक तो भाई भरत जी का सम्मान करना और भाई अजय जी के विचार। बाड़मेर के, जैसलमेर, बालोतरा नज़दीकी लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं कि क्या चीज़ है अजय जाखड़ और किन बड़े पीटीआई जैसी दिल्ली में रह करके पत्रकारिता की और डिग्रीधारी पत्रकार है, एक डिग्रीधारी पत्रकार है, दूसरे डिग्री ले रहे हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि देखे हैं तो पीपा क्षत्रिय समाज यानी उनका सिलाई का मूल धंधा, बिल्कुल सामान्य एक किसान परिवार से इनके पिताजी है और आप इतनी बड़ी जो है प्रतिभा है। बिल्कुल। दूसरा उद्देश्य था कि हमारे जो भाई इस क्षेत्र में आ रहे हैं, भाग्य आजमा रहे हैं, मैं पूरा क्षेत्र का तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लोकसभा क्षेत्र हमारा, उसमें कोई भी भाई और जिनको कोई तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, धर्म सिंह जी बाटी है हमारे, आज वो आ नहीं पाए, दुर्ग सिंह जी है, ऐसी पूरी टीम है एक जो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करेगी। तमाम लोगों के आज सवाल थे जिनका यथासंभव फूल जड़ी पोंकड़ी जवाब दी, जो कोशिश की, लेकिन डिग्रीधारी अनुभवी नहीं है, लेकिन ये है करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी यावत जावत है सील पे पड़े इंसान। ठीक है, कभी कभी आत्मा अंदर से खुल रही है, तभी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। परफेक्ट, राइट। तो हम तो क्या है कि भाई ये 15 साल से रगड़ रगड़ के एंड मारे बूढ़ापे में डेरू ठह पड़ियो, अपने कहने आशीर्वाद है दुर्ग सिंह जी के, वो बहुत देनो है। और बाकी आप लोग जुड़ो। राम राम साहब, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।